कैसे हैं आप लोग? हो जाइए तैयार मस्ती के लिए भरपूर। आ गए हम समस्तीपुर। सीने से सटावा, ओठ से नोट बाबू तो धरावा। हठीला हो अपना गरमी में बबुनी नरमी रखाई समस्तीपुर जिला हो। अपना गरमी में बबुनी नरमी रखाई समस्तीपुर जिला। तो समस्तीपुर आने से पहले इंट्रोडक्शन तो आप ही देख लिए होंगे कि आपके अपनी गर्मी में नरमी रखना होगा, क्योंकि ये समस्तीपुर ज़िला है, कभी भी गर्मी को उतार सकता है। इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन को पहले ही आपके सामने प्रस्तुत कर दिया था। तो आज हम चल दिए समस्तीपुर से दिल्ली की ओर सफ़र करते हैं, और इस सफ़र में आपको कुछ अच्छे अच्छे नज़ारों के साथ दृश्य दिखाते जाएंगे, और सफ़र में जो भी एंजॉय करेंगे वो आपको दिखाएंगे। आप यदि ट्रेन से ट्रैवलिंग करें और ये अनाउंसमेंट नहीं सुने तो ट्रैवलिंग बहुत ही अधूरा होता है। चलिए आपको अनाउंसमेंट सुनाते हैं। बोरीवली से चलकर चर्च गेट को जाने वाली 12 डिब्बों की धीमी लोकल अपने निर्धारित समय से 2 घंटा देरी से चल रही है। यात्रियों से निवेदन है कि जो उखाड़ना है उखाड़ लें। जंक्शन पर पहुंचते ही मैं स्वच्छ भारत अभियान में लग गया, और वहां पर कचरे इकट्ठे करके मैं डस्टबिन में डालने लगा, और लोगों को भी समझाने लगा यदि आप कचरा करते हैं तो आप कचरे में रहिएगा, इसलिए कचरा उठाइए, डस्टबिन में दीजिए। जब लोगों ने कचरा साफ करने की बात की पर मेरी अवहेलना की तो मुझे गुस्सा आ गया, और मैं चंद्रयान के में बैठकर सीधे इस ग्रह को छोड़कर चंद्रमा की ओर जाने के लिए तैयार हो गया। पर चंद्रयान में कुछ तकनीकी खराबी के कारण मुझे सतीश धवन द्वारा बोला गया कि सर आज रुक जाइए, फिर कभी चल जाइएगा, चंद्रमा पर चले जाइएगा, आज इसमें कुछ कमी है, ये क्रैश लैंडिंग हो सकता है। तो मैं उनके बात से बहुत ज़्यादा डर कर खुशी के मारे नीचे उतर गया। तभी मोदी जी ने हमारे एलोन मस्क से संधि कराकर बोला कि आपका हनीमून चंद्रमा पर मनाया जाएगा। तो मैं खुशी से पागल होकर कचरे चुनने लगा, और तब मैंने आगे बढ़ा तो देखा आसमान की ओर एक सीढ़ी जा रही थी। मुझे लगा ये चंद्रमा की तरफ जाएगा, चंद्रमा पर जाएगा। मैं उछलते कूदते ऊपर की ओर चढ़ने लगा, और मैं चढ़ता गया। यार ये सीढ़ी आगे जाकर ख़त्म होने की नाम नहीं ले रही थी, पता नहीं कहाँ तक जाने वाली थी, शायद चंद्रमा पर जाकर ही रुकेगी ये सीढ़ी। आगे चलकर मुझे पता चला कि ये सीढ़ी के द्वारा ही नचिकेता यमराज के पास पहुँचा था, अपने पिता से रुष्ट होकर। इस सीढ़ी के द्वारा मैं आगे चलकर एक बड़े से कीड़े के पेट में जाकर बैठ गया। मेरा दोस्त चाय पी रहा था, मैंने भी कहा साले चाय मुझे भी दे, बट वो जूठा करके मुझे दे रहा था। मैंने कहा साले तो खुद रख ले, मुझे नहीं लेना। मेरा दोस्त तो बहुत ही हरामी निकला, साला एक लड़की किसी से मांग चांग कर कुछ लाई थी खाने के लिए, ये उससे भी छीन लिया। उस नन्ही सी जान को यह दरिंदगी देखा नहीं जा रहा था, तो उसने मुँह छिपा लिया। मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उससे भी मैंने कहा साले मुझे भी दे, तूने तो छीन कर लिया है, चल मुझे भी खिला। तभी वो लड़की आई और बोली इन्हें भी दे दिया करो। मुझे लगा था कि ये लड़की दरिंदगी नहीं देख पा रही है, इसलिए मुँह छिपा रही है। बाद में मुझे पता चला फेयर लवली नहीं लगाई थी, इसलिए उसका पूरा पिंपल्स दिख रहा था, और बार बार जो है अपना मुँह छिपा रहे थे। तभी मैंने देखा रिंकिया की मम्मी खिड़की की तरफ मुंह करके एकटक कर रिंकी के पापा के आस धो रहे थे, क्योंकि अब गाड़ी खुलने वाली थी। इसी वक्त रिंकी के पापा ने बोला मैं पानी भर के आता हूँ। इसी आस में रिंकी की मम्मी उधर देखी। मेरे दोस्त का अंतर छिपा हुआ कला फिर सामने आया, भिखारी वाला कला, जो कि उसका जन्म सिद्ध कला था। फिर से वह अपना कला प्रदर्शित करने लगा और लोगों से रुपया इकट्ठा करने लगा। तभी मेरी नज़र एक उदास भैया जी पर पड़े, जो बहुत ही उदास थे। मैंने उनके उदास का रीज़न पूछा तो पता चला कि कल ही उनका नया शादी हुआ था, और आज ही उन्हें घर छोड़कर देश सेवा के लिए जाना पड़ रहा है, और वो अपनी सुहाग रात को लेकर बहुत ही चिंतित थे। इसलिए मैंने उनका मनोरंजन करने के लिए सनी लियोन के साथ सुहाग रात करने का ऑफ़र दिया, तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गए। तभी मेरे दोस्त ने मुझे कहा अबे साले औकात में रहकर बात किया कर, जेब में अठन्नी नहीं है, बात करता सनी लियोन की। इसी तरह हंसते खेलते कब मैं दिल्ली पहुंच गया पता नहीं चला, और मैं जब दिल्ली पहुंचा तो फिर यह मुलाकात मुझे इस
मासूम सी लड़की से हो गई जो अपने पिता से बिछड़ गए थे और पिता की खोज के लिए यहाँ पर खड़ी थी। ये लड़का इसकी मदद के लिए इधर उधर पुलिस थानों में कॉल कर रहा था। तो मुझे दया आ गया, तो मैं भी अपना मोबाइल निकाल कर इसका प्रचार करके और बोला इसके पिता तक पहुंचाना मेरा प्रथम कर्तव्य बनेगा, और मैं इसे पिता के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया। तभी मैं उसके पिता की तलाश में इधर उधर टहलने लगा और मैं सर्च करने लगा, खोजने लगा उसका पिता कौन सा है जो बेरहम अपनी पुत्री को छोड़कर कहाँ खो गया है इस सावन के मेले जैसे भीड़ में। तो मैं तभी इधर उधर टहलते देखता, कहीं नज़र नहीं आया तो मैं ढूंढते आगे बढ़ा। एक डिलक्स शौचालय नाम का ऑफिस था। वहाँ के अधिकारी से मैंने पता किया कि इसके पिता यहाँ आए हैं, तो बोले साले ये हगने की जगह है।